तो कैसे हो? नीट 2022 के लिए अगला क्वेश्चन ये रहा। टू सेल्स ऑफ इक्वल EMF E but the different internal resistance R1 and R2 are connected in parallel and the combination is connected with an external resistance R to obtain maximum power R. Find the value of R. तो बच्चा लोग सबसे पहले आपको इसको सिंगल बैटरी में कनेक्टेड करना पड़ेगा। तो दो बैटरी का कॉम्बिनेशन विथ सिंगल बैटरी EMF and single internal resistance. It can be named as E equivalent and R equivalent. और फिर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट कर दोगे। तो बच्चा लोग ध्यान से देखो, E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E1 अपॉन R1, और यू कैन से और इजी फॉर्मूला बताता हूँ तुमको मैं, E1 R2 प्लस E2 R1, पर ध्यान रखना दोनों की पोलरिटी एक तरफ होनी चाहिए, प्लस और प्लस, ठीक है, और R1 प्लस R2। ध्यान से देखोगे बच्चा लोग, दोनों का E सेम है, तो ऊपर से E कॉमन आ जाएगा, R2 प्लस R1, और नीचे जाएगा R1 प्लस R2। दैट मीन E इक्विवेलेंट तो E आ जाएगा। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट कुछ वैसा ही फॉलो करता है जैसा कि सर्किट के अंदर बैटरीज फॉलो कर रही हैं। देखो ध्यान से, दोनों ब्रांचेस किस में है? पैरेलल में। तो आंसर जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो अब क्या करना होता है, जब भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालनी होती है किसी अननोन रेजिस्टेंस से, तो आपको करना होता है उसको ओपन सर्किट। क्या करना होता है? ओपन सर्किट। आप ओपन सर्किट कर दोगे और जितनी भी बैटरी है उनको आप कर दोगे शॉर्ट। मतलब आप मानोगे नहीं कि वो रास्ते में है भी, ठीक है। और उन दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर निकालनी है, उनको नाम दे दो A और B। आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जो कि फिलहाल आ जाएगा R इक्विवेलेंट। आ जाएगा ना भाई, A से B तक जाने का एक ही रास्ता है, तो वो सीरीज हो जाएगा। बस तो कुछ है ही नहीं, एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें, तो RAB R इक्विवेलेंट आ गया। नाउ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के लिए, मतलब बैटरी से मैक्सिमम पावर उस अननोन रेजिस्टेंस से जाए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम बोलते हैं, राइट। तो उसके लिए आपका होना चाहिए कि R इक्विवेलेंट, और यू कैन से RAB। अभी फिलहाल RAB है ना, A और B के बीच में रेजिस्टेंस जो भी आ रहा है वो आपके एक्सटर्नल के एक्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन, ठीक है बच्चा लोग। तो RAB अभी कितना आया? R इक्विवेलेंट। तो हमारा जो R एक्सटर्नल है वो क्वेश्चन में दे रखा है R, देख लो आप, राइट। तो R इक्विवेलेंट अभी कितना आया? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो लिखा भी है कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर इन R, अननोन रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर निकालने के लिए बैटरी के द्वारा, उसके लिए आपको ये कंडीशन या ये स्टेप्स फॉलो करनी है। मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलो मिलते हैं 9 बजे लाइव सेशन में, और नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी की, नीट हो रही है कि नहीं हो रही है, नीट में क्या आता है, नीट में नंबर कैसे लाए जाते हैं, उसके लिए मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा हूँ। उसकी लिंक्स मैंने डाल रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिए। ओके बच्चा लोग।